यार ज्योति, एक कप चाय बना दो प्लीज़, बहुत थक गया हूँ मैं। राहुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं प्याज काट रही हूँ, डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और तुम्हें चाय ही पीनी है तो तुम खुद भी तो बनाकर पी सकते हो ना। यार तुम्हें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बना दो ना प्लीज़। और वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ सच में। यार मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करते रहो और ऊपर से तुम्हें चाय भी बना कर दो। देखो, मुझसे नहीं होगा। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो खुद बनाकर पी लो। अरे यार ये क्या बोली जा रही हो तुम? मैं भी तो काम करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, इस घर का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ, और ये सब काम करने से कौन सा मैं नौकर बन गया? और वैसे भी अपने घर के काम करने से कौन नौकर बन जाता है यार? मैं मानता हूँ कि तुम रोज़ 3 टाइम का खाना बनाती हो, घर के सारे काम करती हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद को नौकरानी बोलोगी। और वैसे भी ये काम कौन नहीं करता है, सभी की वाइफ्स करती हैं अपने अपने घरों में, और तुम हो कि ये काम करने पर खुद को नौकरानी बोलने लगती हो। देखो यार, मैं ना ये नौकरानी नौकरानी सुन सुनकर थक चुका हूँ। तुम्हें मैं कोई भी काम बोल दूँ, तुम तुरंत बोलती हो मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हूँ? अरे यार, पति का काम करने से, पति की बात मानने से क्या उसकी बीवी नौकरानी बन जाती है? सारी बीवियाँ अपने पति का काम करती हैं, तुम ही थोड़ी ना करती हो। सच बोलूँ ना ज्योति, तो तुमने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है। अगर तुम मुझे अपना समझती ना तो तुम मुझे बार बार कभी नहीं बोलती कि नौकरानी समझा है क्या। और तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, हम मर्दों की लाइफ कैसी होती है, इस बारे में सोचा है? हम चाहे कितने भी थके हों, हमारा मन हो या ना हो, हमें फिर भी रोज़ काम पर जाना पड़ता है। चाहे बाहर ठंड हो, धूप हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, लेकिन हमें फिर भी हर रोज़ काम पर जाना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, फिर भी हमें हर सिचुएशन में काम करना पड़ता है। हम कभी ये भी नहीं बोल पाते कि आज थके हुए हैं, आज मन नहीं है, आज काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो हमारे पैसे कटेंगे। हमें तो घर चलाना है, अपनी बीवी के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, और सबसे आखिर में अपने बारे में सोचते हैं हम। और सिर्फ सोचते हैं, कर कुछ नहीं पाते अपने लिए। यही सोच कर रह जाते हैं कि अपने लिए क्या करना है बाद में कर लेंगे, क्योंकि पहले तो घर की ज़रूरतें पूरी करनी है ना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, बीवी की ज़रूरतें पूरी करनी है। घर वालों की ज़रूरतें पूरी करने में ही हमारा आधे से ज़्यादा जीवन चला जाता है। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें काम पर जाना पड़ता है। हम कभी मना नहीं कर पाते काम के लिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम किसके लिए करते हैं ये सब? तुम्हारे लिए ही तो करते हैं ना। और इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम तुम्हारे नौकर हैं और तुम हो कि मैं थोड़ा सा काम तुम्हें बता दूं, तुम तुरंत बोल देती हो मैं क्या तुम्हारी नौकर लगी हूँ। और मैं तुम्हें ज़रा सा काम क्या बता दूँ, तुम मुझे तुरंत पलट कर जवाब देती हो कि मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ क्या, ये काम करूँगी, खुद कर लो ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मेरे काम कर देने से तुम मेरी नौकरानी बन जाती हो? और मैं तुमसे कौन से काम बोलता हूँ भला? मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, मैंने सिर्फ तुमसे चाय के लिए बोला, 1 कप चाय बनाने तक के लिए मना कर दिया तुमने मुझे। और कल का भी पता है ना तुम्हें, मैं कितना थका हारा आया था, बिना खाए रात में सो गया था, सुबह भी जल्दी जाना था इसलिए बिना खाए चला गया था। दिन भर काम किया मैंने, पूरा दिन खाना खाने तक का टाइम नहीं मिला, और अब घर आया हूँ थका हारा, तुमसे 1 कप चाय के लिए बोल दिया, तुमने उसमें भी मना कर दिया। ऐसे में एक मर्द करे तो आखिर क्या करे? लड़े झगड़े, ज़बरदस्ती मार पीट कर अपने काम मनवाए? देखो, मैं तुमसे कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, ना ही तुमसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि घर ना एक दूसरे को समझने से चलता है, एक दूसरे की बात मानने से चलता है, ना कि बात बात पर ताने देने से, काम गिनवाने से कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी, सारे काम करूँगी। ये सब करने से घर नहीं चलता है। बाकी इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ मैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। राहुल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो मैं सुबह से घर के कामों में बिज़ी थी तो मैं थोड़ी इरिटेट हो गई थी। लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए था
कि तुम भी तो ऑफिस में काम करते हो, पूरे दिन ऑफिस के काम की टेंशन, और कभी कभी तो बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं ज्योति, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम माफ़ी मत मांगो प्लीज़। और मैं बस इतना ही समझाना चाहूँगा तुम्हें, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों की ही एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियाँ बनती हैं। हमें बस वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निभानी चाहिए। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आगे से तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। थैंक यू। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। ठीक है।